रॉबर्ट वाड्रा की तरह नरेंद्र मोदी उंगली उठा के दिखा दे, मान जाऊंगा नरेंद्र मोदी में 56 इंच का सीना है। हिम्मत नहीं है नरेंद्र मोदी के अंदर कि यूं उंगली उठा के दिखा दे रॉबर्ट। नाम क्या है आपका? इरशाद अहमद पांडे। क्या नाम है? मोहम्मद आजम दुबे। अब्दुल्ला शेख दुबे। नौशाद अहमद दुबे। आपको सबसे ज्यादा पसंद है अगर आप देख? नेता मुझे योगी जी बहुत पसंद है। योगी जी? जी। सिंगल व्यक्ति है वो कैसे? वो सिंगल है, मैं भी सिंगल ही हूँ, इसलिए। राहुल गांधी भी तो सिंगल है। अरे यार मैं भी कांग्रेस नहीं जाती, मैं सॉरी। आपका चरित्र हनन का ऐसा चरित्र हनन करते हैं कि अगर आप उसको पढ़कर अगर आप डिप्रेशन में मैं देखता हूँ आपके ट्विटर अकाउंट पे जो नीचे गालियां मैं देखता हूँ, आप तो पढ़ते नहीं है। इनको भाई इतनी गालियां मिलती हैं रोज, एक दो नहीं देते। अब ये मामला नहीं, सैकड़ों और हजारों में। वो पता चलेगा कि 500 अगर इनको लोगों ने कमेंट किया है तो उसमें 480 लोगों ने गाली दे रहे। जो भी जिया जी बोलेंगे वो मैं करूं, जो जिया जी बोलेंगे वो मैं करूं, जो जिया जी बोलेंगे वो मैं करूंगा। वाह राजू वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया पट्टे। जीजा जी, मैंने सुना है ईडी और सीबीआई ने आपके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दिया है। जीजा जी, ये हाथ नहीं बदल पा रहा है अपना हालात, तो आपका हालात कैसे बदलूंगा? आपके लिए मैंने ट्वीट कर दिया है जीजा जी। ये हाथ धोने और खुजाने में व्यस्त है, पहले मैं अपनी तो संभाल लूं जीजा जी। ऐसा लगता है नानी के घर जाना पड़ेगा, मेरे खिलाफ भी मुकदमे दायर हो गए हैं जीजा। मैं अपने मालिक की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बांडिया, ये बांडिया, तेरी जुदाई का गम मैं सह लूंगा बांडिया, सह लूंगा। কি হলো কেন হলো তবে হলো জানি না শুরু হলো। से बड़ा झटका लगा है। लालू की याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट के आदेश पर रोक को लेकर के याचिका दाखिल की गई थी। तो देखिए, इसमें बता दें कि लालू सहित 5 सदस्य इसमें आरोपी हैं और लालू ने याचिका डाली थी। लालू प्रसाद की याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन इनकार कर दिया। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो ये है हिस्टोरियन रुचिका शर्मा, जिनका आजकल आप डिबेट देख रहे होंगे। एनसीईआरटी में जो चेंजेस हुए हैं उन्हें ये अपोज कर रही हैं, ये कहकर कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ है और ब्रूटल तो सारे ही राजा थे। और इनका एक और ट्वीट वायरल हो रहा है जहां ये बोल रहे हैं कि मुगल हरम में औरतों को ज्यादा आजादी थी खुद को एक्सप्रेस करने की कंपेयर टू प्रेजेंट टाइम। तो जरा मुझे बताइए कि जहां 5000 औरतें सिर्फ एक आदमी के लिए इंतजार कर रही हो पर्दे में और एक जेल जैसे महल में, उसे आप आजादी बोलती हैं? नूरजहां और जहानारा बेगम का एग्जाम्पल देके आप उन 5000 औरतों को जस्टिफाई नहीं कर सकती। 2% रॉयल्टी और बाकी की सिर्फ एक बॉडी थी। देखो भाइयों, गाय के मूत्र से नहाने का रिजल्ट। अंधभक्तों, तुम में से गाय का गोबर सबसे पहले कौन खाएगा? ओहो भाई, इन मैडम के हिसाब से तो पेशाब और गोबर गाय देती है और दूध पनीर घी शायद मैडम देती है। अरे नीली कबूतरी मान जा, आंटी जी मान जाओ। अकबर का रेंज शुरू होता है 1560 में। 1562 में जिजिया अबॉलिश हो। ठीक है, मान लिया। तो 1679 में औरंगजेब ने वापस जिजिया टैक्स इंप्लीमेंट कर दिया। दूसरा झूठ ये बोलते हैं कि जिजिया इसलिए लाया गया क्योंकि इट वाज एन इंसेंटिव टू कन्वर्ट, ताकि लोग कन्वर्ट हो जाएं, मुसलमान बन जाएं, ताकि उनको जिजिया नहीं देना पड़े। ये कौन सी सोर्स में लिखा है? मैं एनसीईआरटी को आरटीआई डालना चाहूंगी। तो लिखा तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी नहीं है कि अब रिलीजियस अटायर पहन के स्कूल और कॉलेजेस में जाओ। तो फिर क्यों प्रोटेस्ट करते हो? आपकी हिजाब और बुर्का अलाउ करो कॉलेज और स्कूल के अंदर। तो जो आपका क्लेम है ना कि जिजिया टैक्स का ऑब्जेक्टिव नहीं था कि कन्वर्ट करना, तो एक बात समझिए कि जो गरीब हिंदू पीड़ित है, जिसके पास पैसा नहीं है खाने पीने के लिए, उसको अगर ये बताया जाए कि भाई अगर तुम इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओगे तो तुमको जिजिया टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, तो बिल्कुल ये इन्फ्लुएंस करता है। चलो दीदी, आपको रिटर्न में चाहिए ना, तो मैं आपको मॉडर्न डे जिजिया बताता हूँ। 2020 द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं को हाउसिंग, जॉब्स, गवर्नमेंट वेलफेयर और बहुत सारी स्कीम से दूर रखा जाता है, जिस वजह से वो इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे हैं ताकि वो इस तरीके के परसिक्यूशन से बच सके। अब आप मुझे बताइए कि क्या जजिया में और इसमें फर्क है क्या?
एक तरफ मूर्ति पूजा का विरोध करके हिंदू धर्म का विरोध करना और दूसरी तरफ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बुद्ध जी की और अम्बेडकर की पूजा भी करनी है। और आज से ही एनडीए की जीत के लिए संकल्प इंडिया। भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से। आज घर पहुंचने में अभी 1.5 घंटा बाकी है। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की है, ठीक है, कि मेरे मालिक बारिश से पहले मुझे पहुंचा दे, बारिश आने से पहले मुझे पहुंचा दे, बस इसी तरह। अब देखते हैं अल्लाह मालिक क्या होता है, देखते हैं अल्लाह ताला इस गुनहगार बंदे की दुआ कबूल करता है या नहीं। देख के तो ऐसा लगता है कि अभी बारिश आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे यहाँ बारिश ही नहीं हुई। मेरा मालिक हर किसी की पुकार सुनता है और मैं भी तो उसी का बंदा हूँ ना। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। साला अभी कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाता है। एक्सीलेटर इस बंदे के हाथ में। अल्लाह जी कैसे घर पहुंचाएंगे बताओ। हाँ, बारिश का मौसम है, कभी कभी होता है मौसम बना देता है, बारिश नहीं आती है। अब मुझे क्या पता तू घर पहुंचने के बाद बारिश हुई कि नहीं हुई। मतलब कुछ भी बकचोदी करने का ना व्यूज के लिए। अब इनके भक्ति पे क्या बोलोगे, इनको क्या बोलोगे चमचो, ये भी बता दो। कुछ बोलूंगा तो साला विवाद हो जाता है ना, इसके लिए कम बोलता हूँ आजकल। कोई मिल गया मूवी में जो जादू था, आपने वो सिर्फ मूवी में देखा होगा, है ना। मैंने भी मूवी में देखा था, लेकिन क्या आपको पता है वो कोई मिल गया का जादू धरती पे आ गया है। हाँ, धरती पे आ गया, मैंने देख लिया, अब आपको देखना है। देखो है ना, सेम वही है ना। क्या क्या आएगा अभी धरती पे। 70 शिव भक्तों से भरा हुआ बस जो गोरखपुर से गंगा सागर की ओर जा रहा था तारापीठ होते हुए, मलारपुर में उसको रोक लिया जाता है। और हमारी बंगाली भाई यानी कि वहाँ के आई विटनेसेस की माने तो इन 70 लोगों को फ्रीली मूव तक नहीं करने दिया जाता है। और बंगाल पुलिस का कहना होता है कि इस बस के पास कागजात नहीं है, जब तक 2 लाख रुपए ये लोग जुर्माना नहीं भरेंगे इस बस को आगे जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। शिव भक्त बस पे पड़े रो रहे हैं। महिलाएं कह रही है की 2-2 दिनों से इन्होंने कुछ खाया नहीं है, एक तो उपवास में है, ऊपर से 10-11 घंटे यहाँ पर खड़ा करवा दिया गया। ये क्या चल रहा है ममता बनर्जी के दिमाग में? क्यों हिंदुओं से दुश्मनी निकालने की कोशिश की जा रही है? इमेजिन करो ये कंडीशन हिंदू पिलग्रिम ना हो कि कोई और होता। अभी मुर्शिदाबाद 2 बना दिया जाता बीरभूम को। झिंगुर पिंगुर पकड़ा गया ना है बेचारा। देख, मासूम अल्पसंख्यक, एक छोटा सा ही तो सपना था कि 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बना देना है। सब पूछते आंड रहे, जाति बताओ जाति बताए। इसने ही बोला देख मैं भी जाति ही पूछूंगा। इस वजह से इसने हिंदू धर्म की जो जातियां हैं उसके हिसाब से अपना एक टैरिफ लिस्ट बना रखी थी। पता बेचारे ने ऐसी तो करा, सब जाति जाति पूछ रहे। इसने जाति पूछ ली, क्या हुआ, उल्टा कन्वर्ट करने के पैसे देने लग रहा था। यही वजह है कि चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, सेकुलर हिंदू हो, यूट्यूबर, पत्रकार हो या सोशल इन्फ्लुएंसर, कोई कुछ नहीं बोला। क्यों? मासूम बेचारा अल्पसंख्यक। जो झिंगुर है ना, झिंगुर के ऊपर जितने भी इनके बॉस लोग हैं, ये मुफ्ती मोहम्मद सैयद मौलाना जो भी है, मैं उनको कहना चाह रही भाई जो सेकुलर हिंदू मारे हैं इनका क्या भाव चल रहा है आजकल मार्केट में? इनका जमीन कितने रुपए किलो खरीदने लग रहे थे हम, इनका भी एक टैरिफ दे देते। भाई कर्नाटका की कांग्रेस सरकार और पुलिस ने बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुए भगदड़ वाले हादसे के लिए डीएनए मीडिया नेटवर्क, आरसीबी और विराट कोहली को जिम्मेदार ठहरा दिया है। कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट पेश की है, जिसमें ये कहा गया है कि आरसीबी ने बिना बेंगलोर पुलिस के परमिशन के इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था और विराट कोहली ने लोगों से इस इवेंट में आने के लिए अपील की थी, इसलिए यह हादसा हो गया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस कार्यक्रम में कर्नाटका के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद हों, वो कार्यक्रम बिना पुलिस की अनुमति के ऑर्गेनाइज किया? देश को लूटा है उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ पहली चार्जशीट दायर की है। ये चोर 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 मचा